अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर है। अनकट की डेली डोज के साथ मैं हूँ गुल राना। पिछले 24 घंटे के अहम मौजू हैं पीपीपी के नून लीग पर एक के बाद एक वार। रवां माली साल इलेक्शन से मुल्क की मईशत संभल सकती है, एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से पीपीपी और नून लीग के दरमियान सियासी कशीदगी जोर पकड़ रही है। उधर पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर नून लीग को शदीद तनकीद का निशाना बनाए हुए है, तो दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अब सबको नजर आ रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा मुस्लिम लीग नून के साथ है, लिहाजा बेहतर होता लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले को पीडीएम में शामिल जमातों की जानिब से एड्रेस किया जाता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। उन्होंने कहा कि हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड के तहफ़्फ़ुज़ात खुसूसी तौर पर एक सियासी जमात के साथ हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि तरक्याती फ़ंड्स और मंसूबों की तकमील के लिए असूल वाज़ेह हैं। ये नहीं हो सकता कि सिंध में तरक्याती बजट इस्तेमाल करने की इजाज़त ना हो और दीगर सूबों में हो। पंजाब और वफाक में तरक्की स्कीमों पर काम जारी है। डेवलपमेंट से मुतल्लिक वफाक और तमाम सूबों में लेवल प्लेइंग फील्ड एक जैसी होनी चाहिए। तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल के लिए रिवायत एक जैसी होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी का शुरू से मुतालबा है कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ ने वापसी की तारीख का ऐलान किया है तो पीपल्स पार्टी वेलकम करेगी। हम भी अपने केसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है नवाज शरीफ भी केसेस का सामना करेंगे, जबकि नैब के केसेस पुराने हैं और चलते आ रहे हैं। नैब केसेस का आइंदा इलेक्शंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि जरदारी साहब ने बिलावल के हाथ अगर खोल दिए तो हम 80 की दिहाई में चले जाएंगे। नून लीग इससे खुद भी बचे और हमें भी बचाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने नून लीग और नवाज शरीफ के साथ लड़ना नहीं चाहते और चाहते हैं कि मज़ीद 5 साल एक दूसरे को बर्दाश्त करें। पीपीपी रहनुमा का कहना था कि हमारा मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम किया जाए। वफाक में निगरान हुकूमत दरअसल नून लीग की है। वफाकी काबीना में नून लीग के कुछ लोग बैठे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में हमारी मर्जी से हुकूमत नहीं बनी, मुल्क में नून लीग की हुकूमत है तो शिकवा भी उन्हीं से है। नून लीग वाले अपने हैं, शिकायत अपनों से ही की जाती है। उधर ख्वाजा आसिफ ने पीपीपी के एतराज़ात का जवाब देते हुए कहा है कि पंजाब से मुतल्लिक पीपीपी की बातें सुनी सुनाई हैं, अभी फील्ड तैयार ही नहीं हुई तो लेवल किस तरह होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने 14 महीने इज्जत से गुजारे, ख्वाहिश है इलेक्शन भी बतौर इत्तेहादी लड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नून लीग का हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं। आसिफ जरदारी की ख्वाहिश का एहतराम है, हमारी भी वही ख्वाहिश है। पीपल्स पार्टी का फवाद हसन फवाद और अहमद चीमा का रिश्ता हमसे जोड़ना दुरुस्त नहीं। उनका कहना था कि सिंध के बारे में तासुर है कि तैनातियाँ पीपल्स पार्टी की मर्जी से होती हैं। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इस हवाले से तज्जिया करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे और बीबी के बेटे हैं, उनको इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिलावल साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग ने नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने देनी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करना कोई नज़रियाती सियासत नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा दरअसल ये है कि पंजाब और बाकी सूबों में जो इलेक्टेबल्स ने पीपीपी में जाना था, इनको कहा गया कि नून लीग में चले जाइए। ये सरासर सियासी पावर स्ट्रगल की बात है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की आमद के हवाले से नून लीग ने अपनी सियासी मुहिम तेज़ की हुई है। इस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन कामरान खान ने तंजिया अंदाज में अपना तज्जिया देते हुए कहा कि कौम होशियार खबरदार, इनकलाब की आमद आमद है। नवाज शरीफ तहरीरी गारंटी दे रहे हैं वो आइंदा साल चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। यही नहीं, नवाज शरीफ पुरज़म हैं वो आइंदा दौरे इक़्तिदार में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल हसन, साबिक ISI सरबराह जनरल फैज़ को पाकिस्तान की तबाही बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हुए कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे।
उन्होंने मजीद कहा कि कौम सोचे साल 2024 में क्या माहौल होगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बन चुके होंगे। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साबिक DGISI जनरल फैज़ और आइंदा साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले मुअज़्ज़ज़ जस्टिस एजाजुल हसन को कौम मुल्ज़िमान करार देकर इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जा रहा होगा। अगर नवाज शरीफ ऐसा करने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान में इनकलाब का समा होगा। दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामले खसूसी बराए कानून और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि मुल्क में आम इंतखाबात 15 से 25 जनवरी के दरमियान होने की तवक्को है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कंवर दिलशाद का कहना था, इलेक्शन कमीशन ने 12.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स की फहरिस्त जारी कर दी है। हल्का बंदियों का मामला 30 नवंबर से कबल मुकम्मल हो जाएगा और 30 नवंबर को हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों का गज़ेट नोटिफिकेशन जारी होगा। मामले खसूसी का कहना है, नोटिफिकेशन के बाद सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मजाज है। आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है। कोई इदारा इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि रवां माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। पाकिस्तान की मईशत पर अपनी रिपोर्ट में एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा कि माली साल 2024 के दौरान इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। तमन्नाई की कीमत में इजाफा, रुपए की कदर में कमी के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवां माली साल पाकिस्तान की मईशत की शरह नमो 1.9% रहने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक माशी शरह नमो में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद ज़रूरी है। रवां माली साल महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहेगी। माली नज़्म व नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और पावर सेक्टर में इस्लाहात ज़रूरी हैं। मुस्तहकम माशी ग्रोथ के लिए हुकूमत मुल्कियती इदारों में इस्लाहात भी ज़रूरी हैं। एशियाई तरक्याती बैंक का अपनी रिपोर्ट में मजीद कहना था कि गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत को सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना रहा, जिसके बायस महंगाई और शरह नमो कम रही। मुस्तहकम ग्रोथ के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए शराकतदारी जारी रहेगी। दूसरी जानिब PPP और PTI की जानिब से जल्द इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से गुज़िश्ता कई दिनों से मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए हैं। PPP का मौक़िफ़ है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे, जबकि PTI आईनी दायरा कार के तहत इलेक्शन के इनेकाद पर जोर दे रही है। अब देखना यह है कि क्या आइंदा साल इलेक्शन का साल होगा या नहीं, और अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या वाकई मुल्क की मईशत संभल सकती है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। कल हाजिर होते हैं डेली डोज की एक नई एपिसोड के साथ। इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।